हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। कैसे हैं आप सब? डियर स्टूडेंट, मैं आपको ना इस वीडियो में इस चैप्टर की रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड की हुई है, फॉर्मूले की भी प्रोवाइड की हुई है, आपको एक सैम्पल पेपर की भी प्रोवाइड की हुई है, पिछले साल का जो पेपर है वो प्रोवाइड किया हुआ है। अब इस वीडियो में मैं आपको घातांक और घात से जुड़े हुए क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ और एक्स्ट्रा भी करवाएंगे ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ध्यान से समझिएगा और अच्छे नंबर आपको लाने हैं। इसी से हम अच्छे से सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर आप देखते हैं यहाँ पर वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपसे बोला गया कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, हाँ या ना? देखिए, तो आप अपनी बुक ओपन करके रखो अगर आपके पास बुक अवेलेबल है, नहीं तो मैं यहाँ पर आपको करवा ही रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, अगर 2 की पावर 6 आ गई और इसने बोला वैल्यू निकालिए, तो आपको 2 को 6 बार लिख देना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, तो 64 आंसर आ गया। ऐसे कोई भी आएगा आप कर लोगे। मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल प्रैक्टिस के तौर पर करवा रहा हूँ और फिर एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट करवाऊंगा। अब जैसे ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको ये क्या करना है, इसने बोला एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको लिखना है। तो 6 कितनी बार है? 1 2 3 4, तो आंसर आ गया 6 की पावर 4। हिंदी में इसको बोलते हैं घातांकीय रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घातांकीय रूप बोलते हैं। और घातांकीय रूप में आपको 6 के बाद ऊपर पावर 4 लगा देंगे। घात बोलते हैं ऊपर वाले को। नीचे वाले नंबर को आधार बोला जाता है। ठीक है, बेस बोला जाता है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि एक्सपोनेंट बताओ कितना है। ठीक है, घातांक कितना है, अगर ये पूछ रहा तो आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो हम सिंपल तो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे t की पावर 2 आई, मैंने t की पावर 2 लिख दिया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछ लिया कि वह t के ऊपर घातांक कितना आएगा एमसीक्यू में, तो वहां पे सिर्फ 2 पे टिक करना है। तो आपको क्वेश्चन याद रखना होता है, बच्चे क्वेश्चन याद नहीं रखते ना। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन जरूर पढ़ा करो। क्लियर हो गया? ये सारे आप कर लोगे। देखो, ए कितनी बार है? 1 2 3। सी कितनी बार है? 3। और डी कितनी बार है? 1। 1 2 3, 1 2 3, बढ़िया आ गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। मतलब 512 का आपको प्राइम फैक्टर करना है, उसके बाद आपको उसे पावर के रूप में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नोटेशन के रूप में आपको लिख के दिखाना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक तरह से एल्सियम लेना है। तो जो हम प्राइम फैक्टर करते हैं ना, जो हम जैसे बच्चे एल्सियम बोल देते हैं, तो प्राइम फैक्टर अगर हमें करने हैं तो अभाज्य हमें गुणनखंड करने हैं, तो हमें प्राइम नंबर पता होना चाहिए। या हमें जो इसने पावर के रूप में लिखने के लिए बोला ना, तो हमें प्राइम नंबर पता होना चाहिए। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? हमें अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। तो पता है आपको अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? पहले होता है सबसे छोटा 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23। ये वो होते हैं जो केवल अपने टेबल में आते हैं, जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं। एक अपने टेबल में आता है और एक के टेबल में आता है, उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, प्राइम उसके फैक्टर करते हैं ना, तो यहाँ उसे प्राइम नंबर में लिखते हैं। तो अगर वो 2 से नहीं जा रहा तो 3 से चेक करेंगे, 3 से नहीं जा रहा तो 5 से चेक करेंगे, इनसे चेक किया जाता है। ये आपको 100 तक याद होना चाहिए। कितने तक याद होना चाहिए? 100 तक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मैं सारे लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये होते हैं सारे। तो हमने ये देखो, गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो आपको कह रहे हैं ना कि 1 से लेकर 100 के बीच में टोटल 25 होते हैं। ठीक है, अब जैसे हमसे बोला गया ना 512 का करो, क्योंकि देखो मेरा मकसद केवल ये चैप्टर करवाना नहीं है, कंसेप्ट करवाना कि कल को कोई और क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। ठीक है, जैसे 512 का बोला गया है, तो आप 512 का कैसे करेंगे? देखिए, 512 लिखा, तो यहाँ पे आपने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे 2 से करना है। 2 कब लिखते हैं यहाँ पर? जब यहाँ पर 2 तब लिखते हैं, जब 2 तब लिखते हैं जब यहाँ पहला जो नंबर है ना, वो 0 2 4 6 8 लिखा हो।
तो यहाँ पे हम 2 से करेंगे, तो 2 से कैसे करेंगे, 2 का पढ़ा लिख लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो 5 से छोटा कौन सा नंबर है, 4 है। कौन सा नंबर पे आता है, 1 2, 2 नंबर पे आता है, 2 लिख देंगे। अब 5 में से 4 के कितने बचे, 1 यहाँ लगा दिए 1, तो ये हो गया 11। तो 11 से छोटा कौन सा, 10। तो कौन सा नंबर पे आता है, 1 2 3 4 5, जो से नंबर पे आता है वो यहाँ लिख देंगे। अब 11 में से 10 के कितने बचे, 1, इसके आगे लगा दिया, ये 12 हो गया। तो 2 का टेबल पूरा लिख लो। जिसको आता है ना वो वीडियो आगे भी कर सकता है, पर समझोगे तो आपको फायदा ही होगा। ठीक है, 1 लगा दिया तो 12 हो गया। तो 12 कौन सा नंबर पे आता है, 1 2 3 4 5 6, ये आगे 6। कई बच्चों को ना एलसीएम जो लेने होता है ना, या जो प्राइम फैक्टर करने होता है, उसमें प्रॉब्लम होती है। तो मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 से दोबारा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 लिखा है। तो 2 1 जा 2। अब 5 तो आता नहीं 2 के टेबल में, तो 5 से छोटा कौन है, 4। तो कौन से नंबर पे, 1 2, 2 नंबर पे है। तो 5 में से 4 के कितने बचे, 1 बचा, 16 हो गया। तो 16 कौन से नंबर पे आ रहा है, 8 नंबर पे आ रहा है। फिर 2 से करेंगे, 2 के टेबल में 12 कौन सा नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। 2 के टेबल में 8 कौन से नंबर पे आता है, 4 पे आता है। कौन से नंबर पे आता है वो यहाँ लिखें, ठीक है। और फिर आप चेक करना चाहते हो ना आपने सही करे गलत करा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये आएगा। अब फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, एक इसे दे दिया, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 512 के जब हमने प्राइम फैक्टर करे, तो 2 के ऊपर कितनी पावर आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 के ऊपर 9 आंसर आ गया, ठीक है। ये मत सोचना हर बार 2 2 ही आएगा। तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वैसे ही क्वेश्चन है, ये देखो, है ना, वैसे ही तो है। तो ये ले लेते 405। तो किससे कटेगा, 5 से कटेगा। अब मैं 5 क्यों ले रहा हूँ, 2 क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि 2 तब लेते हैं जब ये नंबर हो, ये तो है नहीं। फिर आपके मन में आएगा कि सर 3 क्यों नहीं लिया आपने, तो 3 भी ले सकता हूं मैं, पता क्यों। 3 तब लेते हैं जब दोनों को जोड़ने पर, जितने भी नंबर है सबको जोड़ने पर 3 के टेबल में आए। तो 5 4 3 के टेबल में आता है ना 9, तो मैं 3 से भी कर सकता हूँ, तो मैं 3 से कर लेता हूँ। और 5 से भी कर, ये नहीं कि हम लाइन से करें, अगर हमें एक्सपीरियंस है तो कोई आगे पीछे कर सकते, ठीक है। तो 3 से करता हूँ, तो 3 से कैसे करेंगे, 3 का टेबल लिख लेता हूँ। अब टेबल तभी लिखना पड़ेगा जब आपको एक्सपीरियंस कम होगा, नहीं तो आप माइंड में कर लेंगे, ठीक है। सुन रहे मेरी बात। अब बताओ 4 से छोटा कौन सा है, 3 है। तो 1 आ गया, क्यों, 3 एक नंबर पे आता है, या नंबर लिखना होता है। अब 4 में से 3 के बचा 1, इसके आगे 1 लगा दिया, 10 बन गया। तो 10 से छोटा कौन है, 9। तो कौन सा नंबर पे आता है, 1 2 3 नंबर पे आता है। तो 10 में से 9 हो गया, 1 बचा, इसके आगे 1 लगा दिया, 15 हो गया। 15 कौन सा नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। तो 5 है। फिर अब मैंने अब 3 लिख दिया, क्या 3 से जाएगा, चेक करो। 5 3 8 9 आता है 3 के बड़े में, तो 3 लिख सकता हूँ मैं। तो कैसे, अब 13 से छोटा कौन है, 12। कौन से नंबर पे आता है, 1 2 3 4, 4 लिख देंगे। 13 में से 12 गए, 1 बचे, 1 लगा दिए, 15 हो गया। तो 3 के बड़े 15 कौन से नंबर पे आता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। क्या दोबारा 3 लिख सकता हूँ मैं, हाँ, क्योंकि जोड़ने पर 9 आ रहे हैं, और 3 के बड़े में आता है। तो 4 से छोटा कौन है, 3, 1 आ गया। 4 में से 3 गया, 1 बचा, 15 हो गया। तो 3 के बड़े 15 कौन सा नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। 3 के बड़े 15 कौन सा नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। अब यहाँ 5 लिख दे, देखो 5 से एक बार ही गया। तो 405 को अब दिखा दो, 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, 3 के ऊपर 4 आ गया। 5 कितनी बार है, एक बार, एक आंसर आ गया। आप चेक भी कर सकते हो कि आपने सही करा गलत करा है, मल्टीप्लाई करके। 5 3 15, 15 3 45, 45 3 135, 135 3 405। ठीक है, क्लियर हो गया आपको कैसे करा, समझ में आ गया। अब सुनो मेरी बात, सारे सारे क्वेश्चन आप करेंगे, मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। अब इन दोनों में से बोला कौन बड़ा है, 4 की पावर 3 बड़ी है या 3 की पावर 4 बड़ी है, कौन बड़ा है। देखो 4 की पावर 3 है, तो 4 को 3 बार लिख लो। और 3 की पावर 4 है, तो 3 को भी 4 बार लिख लो। लिख लिया। अब करो मल्टीप्लाई। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। अब अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाते तो आप
ऐसे करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि भाई सर तो डायरेक्ट कर रहे हैं, मुझे तो आता नहीं डायरेक्ट। तो जैसे 4 से 16 करा, 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब दोनों में तो कौन बड़ा है? ये बड़ा है। तो पावर बहुत वैल्यूएबल होती है, पावर को देखना, और सारे हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको माइंड से सोचना है। बताओ 2 की पावर 10 बड़ा होगा या 10 की पावर 2 बड़ा होगा? 2 की पावर 10 बड़ा होगा, ठीक है। अब बताओ 100 की पावर 2 बड़ा होगा? तो देखिए 100 की पावर 2 बड़ा होगा या 2 की पावर 100? तो 2 की पावर 100 बड़ा होगा, ठीक है। वीडियो रुक गई थी ना, इसलिए आपको लिखते हुए दिखाई नहीं दिया होगा। अब आ जाओ 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन में यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए बहुत ईजी है। जैसे हमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 बोला है इसमें। तो क्या करेंगे, 2 10 की पावर 3 है ना, तो इसके आगे 1 2 3 जीरो लगा तो सीधा कर दो। नहीं तो अगर आपको लंबे तरीके से करना है तो 2 10 की पावर 3 है, तो आप 10 को 3 बार लिख दो। अब 2 10 20, तो इस तरीके से 200, फिर 2000 हो जाए। आप ऐसे कर लो, ठीक है। अब इसका आंसर कैसे करेंगे, ये देखो 7 की पावर 2 है और 2 की पावर 2 है। तो 7 की पावर 2 है ना, तो 7 को 2 बार लिख लेंगे, और 2 की पावर 2 है, 2 को भी 2 बार लिख लेंगे। तो 7 7 जा 49, 2 2 जा 4। अब दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 49 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना का 4 9 जा 36, 3 बच्चे, 4 4 से 16 और 3 कितने हो गए 19। तो 196 आ गया। आगे से हमने कैसे किया, तो इस तरीके से सारे करना, और याद रखना जीरो, जीरो वाला अगर आ जाए कि जीरो को किससे भी मल्टीप्लाई करो आंसर जीरो आएगा, ये याद रखना। क्लियर हो गया? उसके बाद आ जाओ 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या लिखा है, -4 की पावर 3 दे रखा है। तो -4 की पावर 3 है, तो इसको 3 बार लिख लेंगे। तो माइनस माइनस कट गया, 4 4 से 16, 16 4 से कितना होता है 64, और एक माइनस बचा आ गया। देखो अगर ओड माइनस होंगे तो लिखेंगे। तो इससे हमें एक चीज और सीखने को मिल गई, ये समझ लो, -1 के ऊपर अगर ओड पावर आ जाए तो -1 आएगा, ये याद रखना। और अगर -1 के ऊपर इवन पावर आ जाए तो वो +1 हो जाएगा। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया -1 के ऊपर 100 पावर लिखे आ गए, तो आप सीधा 1 लिख दोगे, क्योंकि इवन है, क्योंकि 2 से 1 से कट जाएगा ना, क्योंकि इवन है तो सब कट जाएंगे माइनस, इसलिए बचेगा नहीं। और अगर माइनस के ऊपर 99 आ गई तो आंसर क्या आएगा, -1 आ जाएगा। ऐसे आ जाता है कि 1 के ऊपर -1 है तो क्या आएगा, जब माइनस होता है तो ये जो बेस होता है ना, बेस ये उल्टा हो जाता है, ऐसे हो जाएगा, ये याद रखना। अगर मान लो 3/4 के ऊपर -1 लिखा आ गया, तो आप 4/3 कर दोगे, राशि प्रोकल हो जाता है और वो माइनस गायब हो जाता है। और अगर मान लो सपोज ऐसा आ जाए, सपोज -3/4 के ऊपर -4 लिखा आ जाए, तब क्या करेंगे, तो पहले तो इस वाले माइनस को गायब करेंगे। ये माइनस गायब नहीं होता कभी, ये ऊपर है तो ऊपर ही लिखा रहने दो, आप इसको उल्टा कर देंगे और ये 4 ऊपर ही रहेगा। अब इसके ऊपर 4 पावर है ना, इसको 4 बार लिख देंगे, 3 3 3 3, माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो 4 से 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256, और 3 3 होते 27, 81, ये आंसर। समझ में आ गया आपको? देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर इसने बोला सिंप्लीफाई कीजिए, ये क्वेश्चन है ना, तो -4 की पावर 3 दे रखा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 3 बार लिख लेंगे, तो एक माइनस कट गया, 4 4 जा 16, 16 4 से 64, और एक माइनस बच रहा, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अभी मैंने आपको यहाँ पे करवाया था, अगर आपको ध्यान में हो, ठीक है ना। तो फिर मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा था, तो मैंने आपको दोबारा बता दिया। ऐसे ही सारे क्वेश्चन कर लोगे, एक और एक करवा देता हूँ और देखो। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम देखो दोनों की मतलब ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होती होगी, बस क्वेश्चन याद करना। इसलिए मैंने बुक हिंदी की भी रखी थी, ताकि बच्चों को बता सकूं कि भाई हिंदी के भी क्वेश्चन पढ़ के अच्छे से करना, ठीक है। क्वेश्चन याद करना। अब -2 की पावर 3 है, तो इसको 3 बार लिख लेंगे। 10 की पावर भी 3 है, तो मल्टीप्लाई लगा के 10 को भी 3 बार लिख लेंगे, माइनस लगा के, ठीक है। अब माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया,
2 टू जा 4 टू जा 8, ठीक है। और 10 10 10 कितने हो गए, 1 2 3 जीरो लग गई। अब 8 बन जा 8, 1 2 3 जीरो लगा दी। तो शॉर्टकट मल्टीप्लाई कर देना, नहीं तो आप आराम से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर लेना। हो गया क्लियर। अब इसने बोला इन दोनों में से कौन बड़ा है। देखो पावर देख लो किसकी बड़ी है। देखो इसको आपको सोल्व नहीं करना, सीधा बताना है, कंपेयर करना ना। देखो 12 वाला बड़ा है 10 या कितना है, ये 8 वाला बड़ा है, तो ये 12 वाला बड़ा है, बोलेंगे ये बड़ा है। ठीक, इसमें कौन बड़ा है, 17 वाला बड़ा है, हाँ है ना। सीधा आप ये लिख के आ जाएगी, ये ना बड़ा है। अब आ जाओ जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है। अब बच्चों जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना, वो हमारी जो है फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। तो ये मत सोचना कि चैप्टर इजी आता है, इसमें काफी जो है ना क्वेश्चन घुमा के दिए जाते हैं, ताकि देखा जाए कि बच्चा अच्छे से कर पा रहा नहीं कर पा रहा है। ये आपको याद रखना है सारा, ठीक है। कि देखो यहाँ पे पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो क्या करेंगे 4/3 आ जाएगा और पावर लग जाएगी 5। ये रूल बता रहा है, रूल बता के आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये देखो ये सारे के सारे ये कह रहे जब 2 की पावर 6 होगी तो कितना आएगा, 2 की पावर 5 तो कितना आएगा। ये मैंने आपको सिखाया ना, ठीक है। अभी मैं आपको और बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ही बताना चाहता है कि अगर 2 की पावर 0 आएगी तो क्या आएगा, बताओ। अगर 2 की पावर 0 आएगी तो क्या आएगा, 1 आएगा। और ऐसे 3 की पावर 0 आएगी तो क्या आएगा, 1 आएगा। मैं भी आपको समझाता हूँ ना। चलो पहले एक्सरसाइज पे चलते हैं, ये भी हमारी एक्सरसाइज है। देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन पढ़ो। यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स बोल रहा है। यहाँ पे आपको ना सॉल्व तो करना है, लेकिन आपको नियम का प्रयोग करना है। अभी तक हमने नियम कहीं लगाया, रूल लगाया नहीं लगाया। अब यहाँ पे नियम का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, यहाँ पे नियम का प्रयोग करके सॉल्व हमें करना है, ठीक है। यहाँ देखो ये लिखा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो सबसे पहले मैं आपको रूल्स बता देता हूँ, आपको सारे रूल्स पता होने चाहिए तभी आप इसे करवाएंगे। देखो अगर a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n बेस सेम है, तो पावर क्या होगी, जुड़ जाएगी। समझ में आ गई। बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, और अगर पावर दे रखे तो पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ नीचे वाली चीज सेम है तो ऊपर वाला प्लस हो गया, और अगर पावर पे पावर तो मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। ये याद रखना। और अगर a की पावर m में डिवाइड है, a की पावर n, देखो बेस सेम है, पावर अलग है और डिवाइड हो रहा है, तो जो सेम है एक बार लिखेंगे m-1 होगा। और ये डिवाइड ऐसे भी लिख सकता है एग्जाम में, ऐसे, तब भी बात वही है। a एक बार लिखेंगे जो सेम है, एक बार लिखेंगे m-n आ, ठीक है। ये याद रखना इसको अच्छे से, पूरे कॉन्शियस माइंड से पढ़ेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। a की पावर m है मल्टीप्लाई b की पावर m है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब पावर सेम है और बेस अलग है। यहाँ पे घात क्या है, समान है, और आधार अलग है, तो आधार को मल्टीप्लाई ही करेंगे और घात को एक बार लिख देंगे। देख लो जो सेम है उससे एक बार लिख रहे हैं, सुन रहे हो। अगर ये डिवाइड आ जाए तो, डिवाइड आ जाए तो क्या करेंगे, a डिवाइड b अपॉन में m आ जाएगा। और ये चीज ऐसे भी लिखी जा सकती है, am बटे में b है, तब भी इसका आंसर क्या आएगा, a बटे में b के ऊपर m। मतलब दोनों पे अगर पावर सेम है तो वो बाहर हो जाए। समझ में आ गई। तो यहाँ तो ये सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए, सारे फॉर्मूले मैंने फॉर्मूले वाली वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख लेना, ठीक है। उसके बाद आगे आप सुनो, सबसे मेन फॉर्मूला, अगर किसी की पावर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू 1 होगी। अगर मैंने बोला मैं आपको इतने रुपए दूंगा जिसके ऊपर पावर 0 होगी, तो वैल्यू क्या आएगी, इसकी 1 ही आएगी, आपको 1 रुपये मिलेगा। समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन है, और हमसे क्वेश्चन करवाने के लिए कहा गया। देखो ये पहला क्वेश्चन देखो, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 4 है, और 3 की पावर यहाँ पे कितनी दे रखी है, 8 दे रखी। तो कैसे करेंगे, बेस सेम है तो पावर क्या होगी, जुड़ जाएगी। 8 4 12 तो 14। क्वेश्चन यहाँ से देखो, मुश्किल था। फॉर्मूला लिखना चाहता तो फॉर्मूला लिख के दिखा सकते हो। देखो आपको सर आपने तो फॉर्मूला जो है सिर्फ 2 का बताया था, और यहाँ पर तो 3 जने हो गए। अरे 3 क्या 30 भी होंगे तब भी वही रहेगा। फॉर्मूला तो बेस बताने के लिए होता है खाली, ये समझ आई। तो अब ये ला देखो, a की पावर 4 है मल्टीप्लाई b की पावर 4 है, तो क्या आएगा,
जब पावर सेम होती है तो बेस की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये ए बी की पावर 4, इसलिए तो कहते हैं जब दो वेरिएबल है उसके बीच में कोई साइन तो मल्टीप्लाई माना जाता है, गुणा माना जाता है। तो देखिए फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है, अगर इसकी पावर 0 है, इसकी पावर भी 0 है, इसकी पावर भी 0, तो क्या आंसर आएगा? किसी की पावर 0 वैल्यू 1 हो जाएगी, किसी की पावर 0 वैल्यू 1 हो जाएगी, किसी की पावर 0 वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 1 1 1 1 आ। और अगर ये जैसे मान लो 4 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0 और ये मल्टीप्लाई में 3 की पावर 0 है, तो क्या आएगा? इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 1 कितना होगा 2, मल्टीप्लाई 1 कितना होगा 2। आगे समझ में कैसे करें? ठीक है, इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आपको सारे करने हैं, ठीक है, मैं आपको अभी ये करवाता हूँ। ये वाला देखो, देखो 5 की पावर 2 है, ऊपर 3 लिखा है, फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 है, फिर डिवाइड है 5 की पावर 7 दे रहा है। आपको सारी सारी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब देखो इसमें 3 रूल लगेंगे। पहला रूल क्या लगेगा, पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 5 3 दूनी 6 हो गया, बाकी सारा सेम उतार दिया। समझ में आ गई? रूल नंबर 2, बेस सेम में पावर जुड़ जाएगी, तो 5 6 प्लस 4 हो गया, तो कितना आ गया 10। रूल नंबर 3, डिवाइड है, बेस सेम है तो पावर क्या होगी, घट जाए। तो इस तरीके से आंसर 3 आ गया। तो आपको एक ही में 3 फॉर्मूले लगाने पड़ गए। समझ में? इसे कहते हैं कंसेप्ट लर्निंग। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये वाला करवाते हैं आपको, ठीक है। ये वाला देखो, देखो 4 की पावर 5 है मल्टीप्लाई, ए की पावर 8 है, बी की पावर 3 है डिवाइड में, 4 की पावर 5 है मल्टीप्लाई में, ए की पावर 5 है मल्टीप्लाई में, बी की पावर 2 है। तो देखो ये क्या होता है, डिवाइड होता है, ये भी 4 की पावर है, ये भी 4 की पावर है, तो बेस सेम है तो पावर क्या होगी, घट जाएगी। तो 4 के ऊपर 5 माइनस 5, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, ये भी ए, ये भी ए है, ए लिख के 8 माइनस 5 मल्टीप्लाई, ये भी बी, ये भी बी, 3 माइनस 2। देखो माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये डिवाइड होता है, ठीक है। तीनों में फॉर्मूला लगेगा, और जो ना होता वो वैसे उतरना। तो 5 में से 5 के कितने बचे 0, 8 में से 5 के कितने बचे 3, और 3 में 2 के बचा 1। तो किसी की पावर 0 होती है, वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और ए की पावर 3 और बी, तो एक को लिखते नहीं, तो ए की पावर 3 बी आंसर है। आगे समझ में कैसे करें हमने, सारे को कर लोगे ना, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो, अब 8 के ऊपर टी लिखा है डिवाइड 8 के ऊपर 2 लिखा है, तो कैसे करेंगे? जब वेरिएबल आ गया ना, तो बेस सेम है तो इस तरीके से माइनस का 2 लिख देंगे, खत्म, ठीक है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन करने हैं। एक मैं और कर देता हूँ ये वाला, ठीक है। 10th क्वेश्चन, तो ए की पावर 5 है। देखो मैटर ये नहीं करता मैं कौन सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मैटर ये रखता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है, क्योंकि एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन नहीं बनकर आएगा, आपकी कंसेप्ट लर्निंग देखी जाएगी। सुन मेरी बात? तो ये दे रखा है, तो अब जैसे ये अपॉन में है ना, तो अपॉन में तो डिवाइड है तो पावर घट जाएगी, ये वाला आप सेम उतार दो। सुन रहे हो? अब 5 में से 3 के कितने बचे, 2 बचे। अब फिर ये मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ कोई सा नहीं मल्टीप्लाई लगाते, बेस सेम है, तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो 2 और 8 कितना, 10 आया समझ में? अब एक बात और बताओ, मान लो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पे 16 लिख दिया और यहाँ 2 की पावर n लिख दी, और तुम बोले n की वैल्यू निकालो कितनी होगी, अगर ऐसा क्वेश्चन दे देता तो आप समझ जाना, ये 16 दे रखा है ना, इसको आपको प्राइम फैक्टर करना है। तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 कितनी बार, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 16 की जगह लिख देंगे 2 की पावर 4 इक्वल में क्या लिखा हुआ 2 की पावर n, तो 2 से 2 कट गया, n बराबर 4 आ। तो इसे कंपेयरिंग करके करना कहते हैं। चलो मैं एक और आपसे पूछता हूँ, ऐसे मान लो यहाँ पे लिखा आ गया 625 लिखा आ गया, और यहाँ पे 5 के ऊपर पावर n लिखा आ गया, तो कैसे करेंगे? तो वही है 625 का आप क्या करोगे, उसका प्राइम फैक्टर कर दोगे, तो 5 से जाएगा 5 1 5, 5 2 10, 5 25। मैंने कंसेप्ट बता दिया ना कैसे करते हैं एलसीएम प्राइम फैक्टर। तो 5 2 10, 5 25, 5 5 25, 5 1 5, तो 5 कितनी बार है, 4 बार है,
तो यहाँ पर n है तो ये बेस कट गया तो n की पावर यहाँ पे 4 आ गई। ये मत सोचना हर बार 4 आएगा। मान लो मैंने यहाँ पे 27 ले लिया और 3 ले लिया तो 27 का क्या होता है 3 9 3, ठीक है। इस तरीके से फटाफट कर दिया तो 3 के ऊपर 3 है, 3 के ऊपर n है तो 3 से 3 कट गया, n कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, कंसेप्ट आपको सीखना तो ये सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। फिर इसने बोला है कि इनमें से कौन सा फॉल्स है। देखो ये फॉल्स है, बेस सेम होता है तो पावर जुड़ेगी तो 12 100 होगा नहीं। ये कह रहा है ये बड़ा है, गलत। 2 2 4 2 8 होता है, 5 25 होता है 25। देखो पावर बड़ी है तो हमेशा बड़ा होगा, ये भी गलत हो गया साबित यहाँ पे, क्योंकि जब ज्यादा बड़ी पावर रहा ना तो चेक कर लेना, ज्यादा बड़ी पावर नहीं होती ना तो खतरा हो जाता है। देखो 2 की ओर 3 है तो 3 बार लिख लो, 5 को 2 बार लिख लो, 2 2 4 2 8, 5 है तो 25। देखो ये बड़ा है कोई, तो ये फॉल्स है ना। तो ऐसे ट्रू फॉल्स वाला भी क्वेश्चन आ सकता है आप में, ये भी फॉल्स है। ठीक है, देखो बेस भी सेम नहीं है, पावर भी सेम नहीं, तो सेम आएगा नहीं। और यहाँ पावर 0 है, यहाँ भी पावर 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या 1 आ जाएगी। फिर यहाँ पर वही बोला कि घातों के गुणनफल के रूप में लिखना है आपको, वही जो आपको प्राइम फैक्टर सिखाए थे ना, आपको वही प्राइम फैक्टर के रूप में यहाँ लिखना है। ये तो समझ में आ गया, 70 70 सिर्फ ये ट्रू है, क्योंकि किसी की और कितनी भी रख लो वैल्यू 1 आएगी हमेशा। और अब आपको ये क्वेश्चन करा देता हूँ, ये ध्यान से देख लो इनमें। देखिए यहाँ पर भी वही बोला गया है, इसने प्राइम फैक्टर के रूप में करना है। तो 108 और 192, देखो पहले क्या था 1 था, अब 2 हो गए, तो क्या करेंगे सॉल्व करेंगे 108 का। ठीक है, प्राइम फैक्टर करेंगे, मैं आप ड्रैग करूंगा यहाँ पे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4। एक बार हिंदी में बोल लेता हूँ, एक से 2 7 14, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 2 कितनी बार है 1 2, 3 कितनी बार 1 2 3 बार। अब 192 की करो, 192 के करो, ये टीचर को दिखा देना ये आपने करा है। ठीक है, तो करो 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो यहाँ 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 और 1 बार 3, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 3। तो ये हमने इक्वल एक बार लगा दिया और ये सारा नंबर लिख दिया। अब बताओ 2 कितनी बार है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 की बार 8 आ गया, 3 की बार अरे 1 2 3 4, तो ये आंसर आ गया। इस तरीके से करना आपको, ठीक है, इस तरीके से कर लोगे ना। फिर ये क्वेश्चन ने सिंप्लीफाई बोला, तो सिंप्लीफाई बोला तो आपकी मर्जी फॉर्मूले से करो या बिना फॉर्मूले के करो। ठीक है, तो मैं आपको ये तीनों करवा रहा हूँ, ध्यान से देखो। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको कराते हैं। पावर की पावर है तो क्या होगा मल्टीप्लाई, 2 5 10 हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा हमें छोटा कर लेते, और 7 की पावर 3 है, इसको हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, 8 की पावर 3 है, यहाँ 8 है ना 8, तो इसके हम प्राइम फैक्टर कर लो। यहाँ पर सारे प्राइम नंबर होने चाहिए, या 8 है तो 8 का करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 कितनी बार 1 2 3 बार, तो 2 के ऊपर कितना आएगा 3, और ऊपर कितना लिखा हुआ है 3 पहले से लिखा हुआ है, यहाँ 1 लगा लो। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ऊपर वाला सेम उतारो, 2 की पावर 10, 7 की पावर 3, अब 3 3 जा 9 हो जाएगा। जब पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ तक हो गया। अब लगा दो फॉर्मूला, अब लगा दो प्रॉपर्टी। देखो बेस सेम है और ये डिवाइड है, तो क्या आएगा 2 10 की पावर -9 और 7 7 एक बार लिख लेंगे, 3 -1, तो कितना आ गया 2 10 में से हो गया 1 बचा, 3 में से 2 बचा, तो ये आ गया। अब इसने सोल्व करने के लिए बोला है, 2 को एक बार लिख लेंगे, 7 को 2 बार लिख लेंगे, तो 2 7 14, 14 7 से कितना होता है 98। ठीक है, आगे से हमने कैसे करा देखो, बहुत प्यार से मैंने कर दिया। अब फटाफट अगला क्वेश्चन देखो। देखो ये है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इसे कैसे करना है, देखो ये सब प्राइम नंबर में बताओ। 25 है ना, तो इसको प्राइम नंबर बनाओ, 10 को भी प्राइम नंबर बनाओ। 25 है तो कैसे करेंगे 5 5। ठीक है, कि 5 की पावर 2 है तो 5 × 5, टी की पावर 8 ही रहने दो। ठीक है, अब ये 10 है ना, 10 की पावर 3 है तो इसको 3 बार लिखें। देखो एक सवाल को करने के कई तरीके होते हैं, मैं बिल्कुल आसान तरीके से करता हूँ। तो 5 कितनी बार हो गया 4 बार हो गया। ठीक है, और टी के ऊपर 8 आ गया, और 10 है ना, इसको खोल लो 2 5 जा 10, क्योंकि मैंने कहा प्राइम नंबर में बताओ। 10 को खोलो 2 5 जा 10, 10 को खोलो 2 5 जा 10, टी कितनी बार है 4 बार।
ठीक है, समझ में आ गई। अब 5 के ऊपर 4 ऊपर वाला ऊपर लिख दिया। अब 2 कितनी बार है, 1 2 3, 5 कितनी बार है, 1 2 3, और टी की बार 4। ठीक है, आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, ये बेस सेम है और पावर घटा देंगे। 5 के ऊपर क्या आएगा, 4 माइनस 3, और बेस सेम है 8 माइनस 4 कर देंगे। अब कहेंगे सर 2 की पावर 3 है तो इसकी जगह तो कोई भी नहीं है, तो इसको बटे में ही रहने देंगे। ठीक है, अगर नीचे वाला जैसा ऊपर नहीं होता या ऊपर का नीचे नहीं होता तो हम वैसे ही रहने देते हैं, उसको उसी जगह पे रहने देते हैं। फिर 4 में से 3 के कितने बचे, 1 बचा। 8 में से 4 के कितने बचे, 4 बचे। ठीक है, अब 2 की पावर 3 है तो वापस खोल लो इसे, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो आंसर कितना आ गया, 5/8 टी की पावर 4 आंसर। आगे समझ में कैसे करें, इस तरीके से हमें पढ़ना होता है, इस तरीके से हमें करना होता है। अब इसका ये वाला क्वेश्चन देखो फटाफट, देखो ये क्वेश्चन है, तो देखो यहाँ 10 लिखा है, 25 लिखा है, तो इनको प्राइम नंबर में बनाओ। 3 की ओर 3 है, देखो मैं एक दूसरे तरीके से भी करके दिखाऊं, तो देखो 3 की ओर 3 है तो 3 को 3 बार लिख लो। 10 की बार 5 है, 10 को 5 बार लिख लो, 1 2 3 4 25 है ना, तो 25 को 5 पंजे 25 लिख लो। 5 की बार 7 है ना, तो 5 को 7 बार लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7, और 6 की बार 5 है ना, 6 को 5 बार लिख लो, 1 2 3 4 5। ये मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, इसको एक और तरीके से कराऊंगा आइडेंटिटी वाले से। ठीक है, ये होता है खोलना वाले तरीके से, जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा वो इसको पूरा खोल दो और काट दो। 3 2 जा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ये नहीं कटा। ठीक है, 3 2 जा 6, तो 3 बार कट गए, फिर 2 से कटेगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ठीक है, फिर 5 से ये 5 कट गया, 5 से ये 5 कट गया, 5 से ये 5 कट गया, 1 2 ये कट गया, कट गया। अब ये 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और ये 2 बचा, 2 से काट दे, 2 3 जा 6। ठीक है, और ये 2 से कटे, 2 3 जा 6। ठीक है, तो अब ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर क्या बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा, 1, और नीचे क्या बच रहा है, 3 3 जा 9, ये आंसर आ गया। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, मैं इसको एक आसान तरीके से कराता हूँ। 3 की पावर 5 है ना, तो 3 को 5 बार लिख लो, 1 2 3 4 5। 10 की पावर 5 है, 10 को 5 बार लिख लो, 1 2 3 4 5। 25 है तो क्या होगा, 5 पंजे 25। ठीक है, 5 की पावर 7 है, 7 बार लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7। 6 की बार 5 है तो 6 बार 5 बार लिख लो, लिख दिया। अब देखो कितना आसान तरीके से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 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 कट गया। फिर 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 1 2, एक आंसर है। ठीक है, ये कटिंग वाले तरीके से हो गया। अब एक बार फॉर्मूले वाले तरीके से मैं इसे करा देता हूँ, इस दोनों में से आपको जो सही लगे आप कर लो। वैसे आइडेंटिटी से करो, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा तो फिर आप इसी से कर दो। ठीक है, अब देखो 3 की बार 5 है तो ये पहले से प्राइम नंबर है, इसे वैसे ही रहने दो। 10 की बार 5 है तो इसके प्राइम नंबर बदलो, तो 10 को 5 बार लिख लो, 1 2 3 4 5। 25 को 5 5 जा कर लो, ये पहले से प्राइम नंबर है, इसको वैसे ही रहने दो। 6 प्राइम नंबर नहीं है तो इसको 5 बार लिख लो। अब 10 के टुकड़े करो, क्या होता है, 2 5 जा 10 है ना, 2 5 जा 10, इसके भी करो, 2 5 जा 10, इसके करो, 2 5 जा 10, 5 5। ठीक है, और इसको तो वैसे लिख दो। 6 का क्या होगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। ठीक है, अब एक जैसे वाले को जोड़ लो, यहाँ 3 की पावर 5 है और कोई 3 की पावर 5 नहीं है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम, 3 की पावर 5 लिख देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई में अब देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3
4, ठीक है, मैंने कितनी बार तोड़ा है इसे? 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 बार तोड़ा, एक बार वो तोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ 2 × 5 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो 2 कितने हो गए? 1 2 3 4 5, ध्यान से करना, ठीक है। तो 2 कितनी बार हो गए? 2 कितनी बार हो गए? 5 बार, ठीक है। अब वो पेज छूट गया तो मैं फिर कटिंग नहीं करना चाहता ना। तो उसके बाद देखो 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो 5 कितनी बार है? 7 बार। फिर उसके बाद देखो 5 7 बार है, ये हमने नीचे वाला वैल्यू उतार दिया। फिर यहाँ पर 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 3 कितनी बार है? 5 बार। हाँ है ना, 3 भी 5 बार है। तो अब देखो बेस सेम है, पावर घट जाएगी, दो बेस सेम है, पावर घट जाएगी, बेस सेम है, पावर घट जाएगी। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5 के ऊपर 0, 2 के ऊपर 0, 3 के ऊपर 0, 1 × 1 × 1 1 आंसर है। किसी की पावर 0 होते वैल्यू 1 आ रहा है, ठीक है। तो अब उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज है, तो इसने बोला इसको प्रसारित करना है। यहाँ पर इसने बोला इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो डियर एक्सपेंडेड फॉर्म में बहुत आसान है, 279404 दे रखा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? प्रसारित रूप याद रखना, क्वेश्चन याद रखना। देखो 2 लिखा, मल्टीप्लाई में कितने जने? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 10 की और 5 आ गई, प्लस 7 लिखा, 10 लिखा, 1 2 3 4, 9 लिखा, कितना है? 1 2 3, फिर 4 लिखा, कितना? 1 2, फिर 0 लिखा, कितने जने बचे? 1, फिर 4 लिखा, एक भी जना नहीं बचा तो 0। इसे बोलते हैं विस्तारित रूप। सारे खुद करोगे। अब जब विस्तारित रूप दे दिया तो उसको बंद कैसे करें? तो मैं आपको सीधा इसका डी पार्ट कराता हूँ, 9 की पावर, ये वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ पहले। ये क्वेश्चन ले लिया, पता है क्या यहाँ 5 लिखा है ना, 5 लिखा है तो 6 लाइन डाल दो, 1 2 3 4 5 6, तो ये छठे नंबर पे आ जाएगा। ये 2 लिखा तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा, 1 2 3, 1 लिखा तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा, बाकी जगह 0 लिख दो। तो ये सबसे आसान तरीका मैंने आपको दिखा दिया, आप आराम से इसे कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे ये 4 लिखा तो कौन से नंबर पे आ जाएगा? 5 नंबर पे। 3 लिखा तो 4 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। ये 2 लिखा तो 3 नंबर पे आ जाएगा, 1 लिखा तो 2 नंबर पे आ जाएगा, और 0 लिखा तो पहले नंबर पे। तो इस तरीके से यहाँ पे कोई भी बीच में गैप नहीं था, 4 3 2 1 0, तो ये लिखना आसान होता है। ऐसे वाले आंसर मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको तरीका बता दिया। उसके बाद इसने बोला ये स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो ये विस्तारित रूप था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक बार ही आता है, जैसे 5 लिखा, मल्टीप्लाई कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ, इसे एक बार लिखना होता है। इसका आंसर क्या होगा इस वाले का? तो पूरी रकम लिख देंगे, पूरी रकम, पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ ये पॉइंट यहाँ टिके ना, यहाँ आ जाएगा। और जब यहाँ आ जाएगा तो मल्टीप्लाई कितने कदम चले, यहाँ से कितने कदम चले? 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 आ गई। तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे से देख लेना, इनमें से कोई भी क्वेश्चन दे सकता, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में एक ही बार लिखना होता है, जबकि इसमें आपको ऐसे ही लिखना है। अब ये आप खुद घर पे करेंगे। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर, स्टूडेंट्स।